नमस्कार दोस्तों, गाय भैंस का थन का जो समस्या है वो आज इस वीडियो में मैं खत्म करने वाला हूं। दोस्तों 70-80 हजार का गाय या भैंस आपके यहाँ आने के बाद एक थन में दूध ही कम आ रहा है, दूध उसमें कम आ रहा है। बहुत ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है कि दूध में दूध ही नहीं आ रहा, पानी आ रहा है। तो दोस्तों उसका इलाज आज मैं बताने वाला हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गाय का या भैंस का थन में अगर दूध नहीं बन रहा है, एक थन में कम आ रहा है, तो आपको मैं देसी तरीके से ठीक करने के उपाय बताने वाला हूँ। या थन दूध में दही जैसा आ रहा है, छीटा छीटा आ रहा है, दूध नहीं बन रहा है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और आगे मैं दवा भी बताने वाला हूँ जो कि कम खर्च का दवा में आपका गाय भैंस का थन ठीक हो जाएगा। दोस्तों कभी भी गाय को या भैंस को थनैला बीमारी आता है और उसका थन में जो है एक या दो थन खराब कर देता है, तो उसको ठीक करने में टाइम लगता है और टाइम लगने के कारण थन का साइज जो है टेढ़ा हो जाता है, या एक थन में दूध कम आता है, थन भी बंद हो जाता है, या लगातार सूजन आते रहता है। तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक जानकारी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम धीरज यादव है और नई नई जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों गाय को अगर थन में दूध बन रहा है और दही जैसा आ रहा है, एक थन में दूध कम आ रहा है, तो आपको लेना है मीठा सोडा। आपको 200 ग्राम सोडा लाना है और डेली सोडा कैसे देना है वो आगे आप जान लीजिए इस वीडियो में। दोस्तों मात्र 10 ग्राम एक टाइम सोडा देना है दाना में, और 5 नींबू आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नींबू एक टाइम में 5 देना है, और 200 ग्राम तक चीनी उसमें मिलाइए। नींबू, सोडा और चीनी, ये तीन आइटम को मिक्स करके और नींबू का रस गारना है और मिला के पानी में और उसको पिला दीजिए या दाना में डाल दीजिए, वो खा लेगा। ऐसा आपको 3-4 दिन तक करना है। दूध जो है ना उसको एक थन में जो कम आ रहा है वो बढ़ जाएगा, और थन में जितना भी कचरा है ना, जो दही जैसा आ रहा है या छीटा जैसा आ रहा है, तो वो भी साफ हो जाएगा। दोस्तों ये ठीक करने का रामबाण उपाय है, बहुत कम खर्च में आपको 3-4 दिन तक करना है। चीनी डालने से होता क्या है, दूध का स्पीड बढ़ा देता है, दूध बढ़ता है और जितना भी छीटा आता है ना वो निकल जाता है। दूध का तेजी से स्पीड बढ़ा देता है, दूध भी बढ़ जाता है हमारा गाय भैंस को। तो 2-3 दिन ऐसा कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका गाय भैंस का थन में सूजन आ रहा है, अगर लगातार गांठ बन गया है, सूजन नहीं खत्म हो रहा है, तो उसका एक इंजेक्शन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वो 2 दिन तक देना है। वो इंजेक्शन से आपका गाय भैंस का थन का साइज जो है एकदम मुलायम हो जाएगा और दूध उसमें बनने लगेगा। अगर उसको थन में ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, और उसका थन का साइज जो रूम है उसमें गांठ बन गया है, तो उसका भी आज उपाय मैं बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर थन में गांठ बन गया है ना, थन में ज्यादा ही सूजन है, तो आपको एक इंजेक्शन ये लेना है। इसका नाम डाइक्रिस्टिन है। ये छोटा फाइल में और बड़ा फाइल में दोनों में आता है, लेकिन थन के बीमारी के लिए आप 2.5 ग्राम का ये लेके आइए। इसका नाम डाइक्रिस्टिन है और इसका रेट कितना है दोस्तों, 75 रुपीज रेट है। ये 2 दिन लगाना है। कितना भी पुराना थन का गांठ है ना वो ठीक हो जाएगा। टेढ़ा हो गया थन तो आपको ये 2 रोज तक मारना है, एक ही टाइम। जैसे आज सुबह में एक दिए हैं तो दूसरा शाम आप और एक दे दीजिए और छोड़ दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। अगर थन में इसमें गांठ बन गया है, दूध निकालने वाला में टाइट है, दूध निकालने में काफी समस्या आ रहा है, बहुत टाइम से दूध देर से निकालना, 5-7 मिनट लग जाना एक थन में, दबा दबा के अगर निकाल रहे हैं ना, तो उसका उपाय मैं बताने वाला हूँ। ये देख रहे हैं, इसका नाम पेंडेसर टिप है। इसके साथ में ये आता है, ये लगाने के लिए इसमें, तो इसको निकालना पड़ता है। देख सकते हैं थन के लिए तैयार किया गया है। इसके मदद से आप उसमें थन में लगाइए और लगाने के बाद 3-4 दिन तक दूध निकालिए। बहुत तेजी से दूध निकाल देगा, मोटा धारा आने लगेगा, मोटा धारा आने लगेगा और आराम से दूध इजी निकल जाएगा। कितना भी टाइट थन है ना उसमें आपको ये लगाना है। लगाने के बाद आप एक ट्यूब ये डाल दीजिए, उसमें दूसरा कुछ नहीं डालिएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कोई लकड़ी या कोई किसी घास भूसा डाल देना है, वो सब डालिएगा, उसको थन में इन्फेक्शन आ जाएगा। तो आपको ये लेके आना ही है, साथ में ये मिलेगा। इसके साथ में इसका नाम पेंडेसर टिप है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा, तो आसानी से आपको ये मिल जाएगा मार्केट में, मेडिकल के दुकान में। और टाइट थन में निकालने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा लौंग डाल देना। लौंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
ये लौंग लाना है और उसमें लगा देना है। उससे लौंग से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लौंग में जो है ना लकड़ी नहीं डाल के आप लौंग को ही डालना है। मोटा धार आने के लिए आप एक लौंग उसमें लगा दीजिए। सुबह और शाम लौंग चेंज करते रहिए। 2 दिन में आपका गाय भैंस का टाइट थन जो है एकदम ढीला हो जाएगा, मोटा धार आने लगेगा और बहुत आसानी से भी दूध निकल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया टाइट थन का। जिसके गाय भैंस को थन भी टाइट है और उसमें सूजन है, लगातार 1 महीने से सूजन है, सूजन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको एक आइटमेंट मैं बताने वाला हूँ। ये आइटमेंट आपको लाना है, इसका नाम विस्प्रेक है। दोस्तों ये बहुत तेजी से गाय भैंस का सूजन को कम करता है। ये इतना तेजी से सूजन को कम करेगा ना कि आपको सूजन कम करने के लिए कोई इंजेक्शन का भी जरूरी नहीं होगा। इसको आप 2 टाइम 3 टाइम जो है ना थन में लगा दीजिए। पानी मार के ही लगाना है, कभी भी थन में पानी से भिगो दीजिए थन को और ये पेस्ट जो है ना उसमें थन में पूरा लगा दीजिए। इसको लगाने के 1 घंटे बाद आप हल्दी का पाउडर जो होता है उसका भी पेस्ट लगा सकते हैं। हल्दी के पाउडर से भी थन का सूजन कम जाता है, तो वो भी लगाइए, लेकिन इसको जरूर लगाइएगा। तो ज्यादा पुराना सूजन है ना उसमें ये काम करेगा। अगर गाय या भैंस को थन में गांठ बन गया ना, बहुत घट हो गया है, नहीं कम रहा है, उसको ही 2 टाइम में कम कर देगा। दोस्तों ये सब दवा जो है ना हम लोग खुद इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म पे और बगैर डॉक्टर के आपका ये ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक हो रहा है ये सबसे, तो आपको डॉक्टर का सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन 99% जो है ना जो मैं दवा बता रहा हूँ उससे ठीक ही हो जाएगा। 1% चांस है कि आपका लगाने का या इस्तेमाल करने का तरीका अलग होगा। उस जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो तरीका नहीं अपनाइएगा तो ही कमेगा। तो दोस्तों गाय भैंस को थन में, ज्यादा गाय को थन में आता है। और थनैला रोग आता क्यों है वो जान लीजिए। थनैला रोग आने का जो प्रॉब्लम है, अगर आप गाय भैंस को 12-14 लीटर दूध देने वाला को ज्यादा स्पीड में दूध निकाल लेते हैं, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी दूध निकाल लेते हैं और उसको बच्चे नहीं है, तो लास्ट वाला दूध जो गाय छोड़ता है ना उसी से थनैला रोग बन जाता है। तो आपको जल्दबाजी में निकाल लिए गाय का दूध, ठीक है, 5 मिनट के बाद उसके पास फिर जाइए दूध निकालने के लिए। दोबारा 5 मिनट के बाद जाइएगा तो आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा रहेगा, उसको थन में तैयार होके जमा हो जाएगा, उसको भी आप निकाल लीजिए। तो आपका गाय भैंस का दूध नहीं कमेगा भी नहीं और थनैला रोग नहीं आएगा। थनैला जो बीमारी है ना दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है, कितना गाय भैंस का थन खराब कर दिया। तो दोस्तों ये सब परेशानी आप लोग को नहीं होगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग को गाय भैंस को घबरा के बेचना नहीं है। और कभी भी थनैला रोग आ गया ना तो आप ये जो है ना आइटमेंट आप लेके आइए और पहले ये आइटमेंट लगाइए, 2-3 टाइम लगाइए, सुबह शाम लगाइए और देखिए रिजल्ट आपको आज लगाइएगा और कल सूजन पूरा ही खत्म कर देगा। लेकिन जब आपका गाय भैंस का थन में दूध बनना बंद हो जाए, पानी बनने लगे या कचरा बनने लगे, तो आपको नींबू और सोडा और चीनी ये 3 आइटम को इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, दूध साफ हो जाएगा, एकदम पानी जो बन रहा है ना उसको भी बंद कर देगा। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा और जो जो दवाई मैं बताया हूँ आप जरूर लेके आइएगा। इसको तो आप लेके आना ही है। जो थन में टाइट धार आ रहा है, बहुत तेजी से दूध नहीं निकल रहा है, स्लो निकल रहा है, तो देख लीजिए कवर में रहेगा ये दवा और साथ में ये रहेगा। इसको जो है ना लगाने का थन में भी मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है, आप वीडियो में बने रहिए। देखिए ढक्कन खोलना है और इसमें टाइट करना है। जैसे ही टाइट कीजिएगा ये रेडी हो गया थन में जाने के लिए। जो गाय को पानी आ रहा, कचरा जैसा आ रहा है उसको भी आप ये दे सकते हैं, या जिसका थन बहुत टाइट है, गांठ बन गया है थन में, टाइट धार आ रहा है, अगर चारों थन टाइट है तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, उसको टाइट ही रहेगा। लेकिन 3 थन ठीक है या 2 थन में दूध सही आ रहा है और थनैला बीमारी होने के बाद थन टाइट हो गया है, तो ही इस फॉर्मूले को अपनाइएगा। या जिसको थन में गांठ ज्यादा दिन से बना हुआ है, दूध कम आ रहा है, तो ही आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो फायदा होगा। इसको थन में लगा के थन में लगा देना है और इसको दबा देना है अंदर पूरा दवा
और दवा के और थन को ऐसा पकड़ लीजिएगा और दवा को ऊपर चढ़ा दीजिएगा। ऊपर दवा चले जाने से आपका जो है परेशानी गाय भैंस का खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।